Hello students, myself Satrughn Chauhan. Welcome back in my YouTube channel. Today we discuss about in this video the triangle of vector addition. पहले तो मैं बता दूं कि वेक्टर्स को हम ऐड करा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, प्रोडक्ट करा सकते हैं। तो बेटा बात करते हैं एडिशन कराने की। तो एडिशन कई सारे लॉ होते हैं एडिशन कराने के वेक्टर्स के बेटा, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है आपके सिलेबस में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आफ्टर दैट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज मैं बात करता हूँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो बेटा इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स हो जिनको ऐड करा रहे हो, उनको किसी ट्रायंगल की दो साइड से अगर रिप्रेजेंट करा दिया जाए, समझ रहे हैं ना, विद द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। ये बहुत जरूरी है। ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में किसी भी ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड से अगर रिप्रेजेंट करा दिया जाए तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो थर्ड साइड होता है। समझ रहे ना, बस यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने यही थ्योरी में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स that when two vectors are represented as two sides of the triangle with the order of magnitude and the direction, then the third side of the triangle represents the magnitude and the direction of the resultant vector. अब मैं थोड़ा बात करता हूँ। मैंने वेक्टर ए ये ले लिया, एक कोई वेक्टर बी ये ले लिया। बेटा इसका दो साइड मैं बना चुका हूँ ट्रायंगल की, तो थर्ड साइड कौन सी होगी? यही तो होगी ना। तो यही बेटा वेक्टर आर होती है। क्लियर है? अच्छा देखा जाए तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर? अच्छा इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें तो ये एंगल थीटा जो होता है, ये एंगल, यही एंगल बोला जाता है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। याद रखिएगा, ये एंगल नहीं, क्योंकि ये एंगल तो रिजल्टेंट वेक्टर ए के मिड का है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के मिड का एंगल कौन सा है भाई? वेक्टर यहां से यहां तक जाके खत्म तो नहीं हो जाएगा, आगे जा रहा है। तो ये एंगल जो थीटा है, ये एंगल बोला जाता है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और अब रिजल्टेंट हो, अब भाई वेक्टर आया है वेक्टर आर, ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट भी होगा, रिजल्टेंट है वेक्टर आर तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, वो मैं बता दूं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट या वेक्टर आर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं तो समझ रहे हैं। ये रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है? आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है। ए और बी क्या है बेटा? वेक्टर ए का लेंथ है, बी क्या है? वेक्टर बी का लेंथ है। समझ रहे हैं? या मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए बोल सकते हैं, कई सारी चीजें हैं। तो ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हुआ। अब अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, डायरेक्शन क्या होती है बेटा? डायरेक्शन किस फार्मूले से निकलती है? ये डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ये दिखाएंगे कि वेक्टर आर जो रिजल्टेंट है ये वेक्टर ए के साथ में कितना एंगल बना रहा है। हमने अल्फा ले लिया तो हमारा tan अल्फा इक्वल टू फार्मूला होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इस जड़ी बूटी का यूज करके हम न्यूमेरिकल में बेटा डायरेक्शन निकालेंगे रिजल्टेंट का। तो ये दोनों फार्मूले हैं, ये मैग्नीट्यूड के लिए है, नीचे वाला आपके डायरेक्शन शो कराने के लिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं दोनों का डेरिवेशन कराता हूं। चलिए मैं बात करता हूं। मैंने बेटा वेक्टर ए जो था उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया कि ये ए हमारा कोई वेक्टर ए रहा होगा। इसके बाद में ये हमारा क्या था? ये हमारा बी था। थोड़ा और बड़ा कर दें इसको, हम गुंजाइश है हमारे पास। ये हमने बी ले लिया भाई, वेक्टर ए का मॉड, भाई रिजल्टेंट की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमने ए ले लिया। यहाँ पर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी ले लिया और इनके मिड में अगर आगे बढ़ाया था तो एंगल कितना था? ये थीटा था। और ये रिजल्टेंट था हमारा आर, और इस आर का ये जो एंगल था ये कितना था? अल्फा था। यही तो मैंने बनाया था, बस अब वेक्टर हटा दिए हैं। अब क्या ले लिया है? मैग्नीट्यूड ले लिया है तीनों का। क्लियर है? अब इसको मैं आर को निकालने जा रहा हूँ ए और बी के टर्म में, जो कि हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट बोला जाएगा। तो करने के लिए हम पहले तो नामकरण करा दें। आजकल जानवरों के भी नाम हो रहे हैं, गाँव में हर जगह नाम होते हैं, ठीक है ना। जानवर, कुत्ते, बैल, वैसे इनके भी नाम होते हैं यार। ये तो हमारा अच्छा खासा ट्रायंगल है।
चलिए हमने नामकरण कराया, तो एम इसे डाल दिया, इसे एन डाल दिया, इसे कोई भी पी ले लिया हमने सपोज करो थोड़ी देर के लिए। अब बेटा करना क्या है हमें, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया जो कि यहाँ पे आके क्यू पॉइंट पर मिल रहा है। बात को समझो, पी से हमने क्या कराया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया जो क्यू पर मिल रहा है। तो बेटा यहाँ से अगर हम बात करें तो ये पी क्यू और एन क्यू ये कितनी हो जाएंगी भाई। अभी हमने रिजोल्यूशन कराया था लास्ट वीडियो में, तो रिजोल्यूशन में मैंने क्या बोला था, अगर ये कोई एक वेक्टर हो तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में अगर इसे बांटे तो ये हमारा हो जाएगा बी कॉस थीटा। जिसको डाउट है वो इससे पिछले वाला वीडियो देख करके क्लियर कर ले। यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ क्या हो गई, बी कॉस थीटा, और ये वाली लेंथ क्या हो गई, बी साइन थीटा। क्या बात समझ में आई, बोलो। मैंने रिजोल्यूशन में क्लियर कराया था कि कोई अगर यहाँ पर ए वेक्टर हो तो ये हमारा बन जाता है ए कॉस थीटा, ये बनता है ए साइन थीटा, और जब ये ए साइन थीटा तो इधर से भी अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये अगर ए साइन थीटा है तो ये भी ए साइन थीटा होता है। क्लियर है, तो ये चीज़ मैंने आपको एक बार फिर से बता दी। तो ये लेंथ हमारी बन चुकी है। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल एम क्यू पी में, इन ट्रायंगल एम क्यू पी। एम क्यू पी में हमने देखा कि 90 डिग्री है, क्लियर है। पाइथागोरस फिट कर दे, जिसमें एम पी एज ए हाइपोटेन्यूस वर्क करेगा, एम क्यू हमारा एज ए बेस वर्क करेगा, एंड पी क्यू एज ए परपेंडिकुलर वर्क करेगा। तो बेटा यहाँ से हमारा क्या हुआ, पी एम स्क्वायर इक्वल टू एम क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। क्या बात क्लियर हुई ना बेटा। तो पी एम की जगह पर हमने आर रख दिया, आर स्क्वायर इक्वल टू एम क्यू। भाई एम क्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक तो ए है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, बी कॉस थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या हो जाएगी, ए प्लस बी कॉस थीटा, और इतने का क्या बैठा है ऊपर, स्क्वायर। फिर से समझो भाई, ये एम क्यू क्या आएगी, एम क्यू इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक ए और इसी में बी कॉस थीटा और ऐड हुआ है, तो क्या बन गई, ए प्लस बी कॉस थीटा पूरी ओवरऑल एम क्यू। ठीक है ना, तो ए प्लस बी कॉस थीटा और स्क्वायर लगा हुआ है पाइथागोरस वाला, प्लस पी क्यू की बात करें बेटा, पी क्यू कितनी है, बी साइन थीटा, कितनी है, बी साइन थीटा, और इतने का क्या लगा है, स्क्वायर। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं, नाउ बी अप्लाइंग द फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब बेटा इसका स्क्वायर होगा तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और प्लस 2a भी होता है, तो 2 इंटू ए की जगह पर क्या है, ए है, और इंटू बी, बी की जगह पर क्या है, बी कॉस थीटा है। क्लियर हुआ, यहाँ का खेल खत्म हो चुका है, पिटारा में खोल चुका हो। प्लस यहाँ पर बात करेंगे बी साइन थीटा का स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आए है, यहाँ पर हमें बी स्क्वायर दिखा, यहाँ पर बी स्क्वायर दिखा, दोनों साथ साथ रखो, कॉमन लो, तो ए स्क्वायर प्लस बेटा इसको और इसको हमने साथ साथ रखा, साथ साथ रखने के बाद बी स्क्वायर कॉमन भी ले लिया है, तो ब्रैकेट में बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बात समझ में आई भाई, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों को हमने साथ साथ रखा और बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, सिंपल है। प्लस कितना है, 2ab कॉस थीटा। बेटा इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, सब जानते हो, सब सीखे हो, ट्रिग्नोमेट्री आती हो या ना आती हो किसी को, इतना तो जरूर आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये सबसे सिंपल चीज़ है। तो अगले स्टेप में क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो जब गायब हो गया तो 1 के साथ मल्टीप्लाई बी स्क्वायर ही दे दिया, प्लस कितना है 2ab कॉस थीटा, ये वैल्यू काहे की थी, आर स्क्वायर की, तो आर इक्वल टू बेटा उधर जाके क्या लग जाएगा, रूट, क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये लो रिजल्टेंट का जरा बूटा सामने है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर से एक बार क्लियर करा दूं मैं कि कोई दो वेक्टर थे, वेक्टर और वेक्टर बी, जिनका मॉड कितना था बेटा, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का ए था, वेक्टर बी का बी था, थीटा एंगल पर रखे हुए थे, रिजल्टेंट मिलाया तो आर था। आर के लिए मैं फार्मूला डेराइव कराना है, तो हमने ये बी वाला जो है इसको हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में बांटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बना, बी कॉस थीटा, और वर्टिकल क्या बना, बी साइन थीटा, अकॉर्डिंग टू द क्या मैंने अभी आपने पिछले वीडियो में कराया था। क्लियर है। अब इसके बाद में क्या करना है, हमने देखा कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया, तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बना, पाइथागोरस फिट करा दी, कैलकुलेट करा दिया।
तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके सामने है। अब डायरेक्शन भी तो होगी ना, रिजल्टेंट वेक्टर ही तो है, अब वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी। चलिए देखते हैं वेक्टर का, अब इसका रिजल्टेंट जो भी हमारा वेक्टर है इसका डायरेक्शन क्या होता है। तो डायरेक्शन के लिए बेटा एक बात बताओ, डायरेक्शन के लिए सीधी सी बात है, अगर हम बात करेंगे डायरेक्शन के लिए एंगल अल्फा यूज होगा। तो ये अल्फा अगर हम बात करें तो अल्फा के लिए हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस हमारा किस में यूज होता है, 10 में। तो 10 पापा बियर पियोगे, हाँ बेटा, जो जुगाड़ हमारी होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या बेटा, पी क्यू कितनी है, बी साइन थीटा अपॉन बेटा क्या होता है, बेस हमारी कितनी है, यहाँ पहले लिखते हैं यहाँ पर tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगी, पी क्यू, और अपान में बेटा क्या होगी, एम क्यू। यही तो ही ना भाई, जरा चेक कर लो, पी क्यू हमारा परपेंडिकुलर, एम क्यू हमारा बेस, और यही tan अल्फा के इक्वल। तो बेटा यहाँ पर पी क्यू एम क्यू की अगर वैल्यू डालें तो tan अल्फा इक्वल टू पी क्यू हमारा कितना है, बी साइन थीटा अपान एम क्यू कितना है, ओए होए, ए प्लस बी कॉस थीटा। बस हो गया, एंगल अल्फा यहाँ से क्लियर हो गया, जहाँ पर अल्फा क्या है बेटा, अल्फा एंगल है वेक्टर एक से रिजल्टेंट के मिड में बनने वाला एंगल। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी तरीके से आगे के वीडियोस में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। सो नाउ स्टॉप एंड टुडे।